Hello बच्चों, let's read this question. The question say that a central atom in a molecule has two lone pairs of electron and form three single bond. The shape of this molecule is option A sisa, option B planar triangular, option C T shape, option D trigonal, pyramidal. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों यहां पर की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा ध्यान से समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली बच्चों एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना होता है। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, 2-3 से ज्यादा। अब वो मिक्स होने के बाद न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करते हैं सेम एनर्जी के, तो इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, जरा बात को ध्यान से समझेंगे। एक हमारा कोई सेंट्रल एटम है बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ए है, सेंट्रल एटम हो जाएगा। अब इसके साथ में 3 सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 लोन पेयर होंगे। तो इस टाइप्स का जो फिनोमेना होता है वो AB3 टाइप्स के मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होगा बेसिकली बच्चों यहाँ पे। और ये जो हमारा ए है, ए यहाँ पर है AB3, इसके जगह पे हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर कौन सा एग्जांपल लेके चलेंगे? ClF3 को लेकर के चलते हैं, ClF3 को लेकर के चलेंगे यहाँ पे। अब बात को जरा ध्यान से समझेंगे, बच्चों। अब यहाँ पर इस तरीके से होगा, ए के साथ में 3 बी ऐसे लगा देंगे और इसके पास यहाँ पर इस तरीके से 2 लोन पेयर हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से समझते हैं बच्चों। अब जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2p क्या होगा बच्चों? 2p6, 3s2 3p5, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। 5 और 2 मिला के 7 होगा तो 7 हो जाएगा। इसी तरीके से हैलोजन फैमिली का क्लोरीन तो होता ही है, फ्लोरीन भी होता है, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये नहीं होगा, 1s2 2s2 हो जाएगा और 2p5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। अब ठीक है, तो सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है? यहाँ पे क्लोरीन है, क्योंकि जो सिंगल है वो सेंट्रल एटम है, तो यहां पर ये हो जाएगा। अब 3 फ्लोरीन इस तरीके से लग जाएंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू। अब क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था बच्चों? क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था कितना? 7 था। 3 बॉन्ड बना लिया, तो अब जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं हुआ है उसी को तो लोन पेयर कहते हैं, तो 2 क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे। अब अगर हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करें। तो हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है वो होता है नंबर ऑफ लोन पेयर, एलपी का मतलब होता है बच्चों लोन पेयर, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का जब हम सम करते हैं तो स्टेरिक नंबर निकलता है, और अगर स्टेरिक नंबर हमारा 2 होता है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और ज्योमेट्री कैसा होता है? लीनियर होता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन 3 हो गया, अरे सॉरी बच्चों, स्टेरिक नंबर 3 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब अगर यहाँ पर स्टेरिक नंबर 4 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बच्चों? स्टेरिक नंबर हो गया 5, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। और स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों?
स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पर बनता है बच्चों 5 स्टेरिक नंबर में। और अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 6 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है और ज्योमेट्री बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, अब इसके बारे में। तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा हो गया। लोन पेयर कितना है? 2 लोन पेयर है, तो क्या बना? 5 बन गया। अब 5 स्टेरिक नंबर बनने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d हो गया। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा क्लोरीन का? sp3d। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया तो इसका ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए बच्चों? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये क्या होता है? ज्योमेट्री होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पे? हमसे तो शेप पूछा गया है। तो ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा डिफरेंस होता है बच्चों। ज्योमेट्री में क्या होता है? लोन पेयर को यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे, जबकि शेप में लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। और अगर हम इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमको ये टी शेप में दिखेगा। कौन से शेप में दिखेगा? टी शेप में दिखेगा। तो यानी इसका शेप कैसा होगा बच्चों? इसका जो शेप होगा वो होगा टी शेप। क्या होगा? टी शेप होगा। तो यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टी शेप। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।